सो चाइना की पॉलिसीज में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। चाइना जो 20 सालों से अफ्रीका पे पकड़ बनाने के लिए उन्हें अंधा पैसा दिया जा रहा था, वो अब चाइना ने सडनली देना बंद कर दिया है। 2024 में चाइना ने अफ्रीका को सिर्फ $2.1 बिलियन का लोन दिया, जो आप अगर कंपेयर करो तो उसके पिछले साल यानी कि 2023 में चाइना ने $4.6 बिलियन का लोन दिया था और 2016 में 28.8 बिलियन। मतलब चाइना जो अफ्रीका को लोन देता आया है वो अब 92% से घट गया है। कोविड के बाद ये पहली बार हुआ है कि चाइना ने अफ्रीका को पैसा देने में इतनी कटौती की है, जिसका सबसे बड़ा कारण है अफ्रीकन देशों का डिफॉल्ट होना। कोविड के समय चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा था। पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे अफ्रीकन देश अपना लोन वापस नहीं कर पाए थे और डिफॉल्ट हो गए थे, जिसके बाद चाइना को खुद बेल आउट पैकेज देके इन्हें बचाना पड़ा। आप जाम्बिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जाम्बिया एक कॉपर माइनिंग का बड़ा देश है। चाइना ने बिलियंस इन्वेस्ट किए थे जाम्बिया के माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन 2020 में जाम्बिया डिफॉल्ट हो गया। $17 बिलियन का डेट था और वो पे नहीं कर पाया, जिसके कारण चाइना को लॉसेस उठाने पड़े और रीस्ट्रक्चरिंग में भी बहुत टाइम लग गया। वैसे ही आप हमारे नेबर श्रीलंका का ही केस देख लीजिए। चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में 1.3 बिलियन इन्वेस्ट किया था, पर जब श्रीलंका लोन रीपे नहीं कर पाया तो चाइना ने पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पे ले लिया। चाइना ने तो यहाँ अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन इससे चाइना की ग्लोबल इमेज बहुत खराब हो गई। वैसे ही घाना, इथोपिया सब डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए थे, जिसके बाद चाइना ने अपनी पॉलिसीज बदलनी शुरू की। इसके अलावा आप देखोगे तो चाइना की खुद की इकोनॉमी भी बहुत दिक्कत में चल रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में क्राइसिस चल रहा है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% से भी ज्यादा है। कोविड के बाद जितना ग्रो करना चाहिए था उतना ग्रो नहीं कर पाए हैं वो। और सबसे इम्पोर्टेंट, चाइना अब हाई रिस्क कंट्री से दूर रहना चाहता है। वो अफ्रीका में भी पहले की तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेने के बजाय छोटे छोटे वाइबल प्रोजेक्ट्स ले रहा है, ताकि उन्हें प्रॉफिट अच्छा हो और लॉस कम हो, जो कि मेरे हिसाब से देखे तो अच्छा भी है। अफ्रीका के लिए ये एक ब्रूटल वेकअप कॉल है। शॉर्ट टर्म में तो ये उन्हें काफी दिक्कत देगा, पर लॉन्ग टर्म में अफ्रीका के लिए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे और चाइना के डेट ट्रैप में फंसने से बच पाएंगे। चाइना पैसा नहीं देगा तो वो नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिससे उनकी एक देश पे डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। पर यहाँ ऐसा भी नहीं है कि चाइना अफ्रीका को अपने हाथ से जाने देगा। चाइना ने अगर लोन देना बंद किया है तो उन्होंने अफ्रीका को जाने वाले अपने एक्सपोर्ट्स को मैसिवली बढ़ा दिया है। चाइना के अफ्रीका में एक्सपोर्ट्स $225 बिलियन के हैं, वहीं अफ्रीका के चाइना को मात्र 123 बिलियन। इसके अलावा चाइना अफ्रीका को डॉलर से दूर करता जा रहा है। भले उन्होंने लोन देना कम कर दिया है, पर चाइना अब जो भी लोन्स दे रहा है वो डॉलर की जगह युआन में दे रहा है, ताकि चाइना अपनी करेंसी को ग्लोबल लेवल पे पुश कर सके। केन्या के केस में ही 2024 में उन्हें चाइना से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन मिले वो सब युआन में मिले थे। अक्टूबर 2024 में केन्या ने अपने $3.5 बिलियन के पुराने लोन को भी युआन में कन्वर्ट करा दिया, जिससे चाइना को फायदा होगा क्या कि सबसे पहले तो इससे केन्या की इकोनॉमी डॉलर्स के बजाय युआन से लिंक्ड हो गई है। इसके अलावा चाइना इस मूव से यूएस के सैंक्शन से भी बच सकता है, क्योंकि डॉलर यूज नहीं होगा तो सैंक्शन के कारण उनके ट्रेड पे भी असर नहीं पड़ेगा। साथ ही ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में भी चाइना अपनी जगह बना पाएगा। ओवरऑल चाइना बस यहाँ इजी मनी का कॉन्सेप्ट खत्म कर रहा है, पर चाइना की जो अफ्रीका में पकड़ है वो अभी भी बहुत मजबूत है, जिसे इंडिया को भी काउंटर करना होगा अफ्रीकन मार्केट में अपनी पकड़ बना के। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।